हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मतवसम। स्वागत करती हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एचडी गार्डनिंग लवर्स में। फ्रेंड्स, आज हम इस प्लांट के बारे में बात करेंगे। ये कैलाथिया का प्लांट है और इस पे देखिए कितनी ब्यूटीफुल लाइंस बनी हुई हैं पत्तियों पर। और ये इन्हीं अपनी इसी ब्यूटी के लिए जाना जाता है। ये एक लीफ प्लांट है और इसमें सिर्फ लीव्स ही लीव्स आती हैं। और इस पर जो ये लाइंस बनी हुई हैं, इन लाइंस के कारण इसे ऐसा लगता है जैसे कि पिन से इसके ऊपर बनाई हूँ, तो इसे पिन स्ट्रिप्ड कैलाथिया बोलते हैं। और इसका जो नेम है वो कैलाथिया ऑर्नाटा है, क्योंकि ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, सो इसे कैलाथिया ऑर्नाटा बोलते हैं। और नॉर्मली इसे पिन स्ट्रिप्ड कैलाथिया के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स देखिए, ये मैं लाई थी प्लांट गर्मियों में और अभी ये देखिए इसकी लीव्स कैसी हो रही हैं। ये गर्मियों में झुलस गई थी इसकी लीव्स। ये काफ़ी पुरानी लीव्स है, जब से मैं लाई हूँ तब से ऐसे की ऐसी ही है। कम से कम इसे 4-5 महीने हो गए होंगे। देखिए ये जल गई थी गर्मी के कारण। और ये जो हैं, ये जो आपको फ्रेश लीव्स दिख रही हैं, ये इसकी न्यू ग्रोथ है। और इसके अंदर से देखिए आप, एक और छोटी सी लीव्स भी निकल रही है। गोल गोल होके ऐसे करके रोल सी निकलती है बीच में से, और फिर बड़े होके फैल जाती है और न्यू ग्रोथ इसकी हो जाती है, नई लीफ बन जाती है। देखिए इसमें एक ही प्लांट के अंदर, एक पॉट के अंदर 2 प्लांट लगे हुए हैं। जब मैं लाई थी तो ये एक ही पन्नी में लगे हुए थे, नर्सरी से लाई थी मैं, तो 2 प्लांट्स एक साथ थे ये लगे हुए। तो ये इसी तरह से 2 एक साथ लगे हुए हैं। और मैंने इसे जस्ट ऐसे के ऐसे ही इसमें पॉट में ट्रांसफ़र कर दिया था। तो आप इसकी वो देखिए, मुझे लगता है कि ये मिट्टी इसके लिए सूटेबल नहीं है। ये चिकनी सी मिट्टी है, इस वजह से इसके अंदर वाटर लॉगिंग होती है। और मुझे लगता है कि इस वजह से भी इसकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी नहीं हो पा रही है, क्योंकि जब से मैं लाई हूँ इसके अंदर 2 ही प्लांट है, इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। देखिए आपको फील हो रहा होगा देखने में ही, छूने में, कितनी चिकनी मिट्टी है ये। और इसे इस टाइप की मिट्टी नहीं चाहिए होती है। इस प्लांट को जो चाहिए होती है वो वैसी मिट्टी चाहिए होती है जिसमें वाटर ड्रेनेज एक बहुत आसानी से हो जाए। मतलब कि इसे सैंडी सॉइल ज़्यादा पसंद आती है। तो मैं सोच रही थी कि इसकी रिपोर्टिंग करूँगी और इसकी सॉइल चेंज करूँगी। तो मैं इसकी सॉइल चेंज करने जा रही थी, इसे रिपोर्ट करने जा रही थी। तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करती हूँ इसके जो केयरिंग टिप्स हैं वो भी शेयर करूँगी, और आपके साथ इसकी रिपोर्टिंग भी शेयर करूँगी, और जिससे कि आप इसके बारे में अच्छे से जान पाएँ। और जब आप नर्सरी से लाएँ तो आप ये गलती ना करें जो मैंने बिगिनर्स होने की वजह से की थी इसके साथ। सो फ्रेंड्स, चलिए इसे रिपोर्ट करते हैं। मैं इसे पॉट में से निकाल लेती हूँ। फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसे पॉट से निकाल लिया है और ये इसके अंदर से मिट्टी निकली है। ये पॉट खाली हो गया है। इसके नीचे 4 सुराख हैं, ड्रेनेज होल। इन ड्रेनेज होल्स के ऊपर हम छोटे छोटे से बबल्स रख देते हैं, ताकि इनमें से पानी एकदम से ड्रेन ना हो और पानी धीरे धीरे करके ड्रेन हो, और जितना पानी चाहिए प्लांट को उतना प्लांट को मिल जाए, और बाकी एक्स्ट्रा वाटर जो है वो बाहर निकल जाए, इसमें वाटर लॉगिंग ना हो, क्योंकि वाटर लॉगिंग इसके जड़ों को नुकसान देगी और इसकी ग्रोथ में रुकावट पैदा करेगी। देखिए मैंने इसके अंदर 4 पत्थर डाल दिए हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने इसके रिपोर्टिंग के लिए सॉइल मिक्स तैयार की है। इस सॉइल मिक्स में 50% सैंड है और 25% इसके अंदर गार्डन सॉइल है, नॉर्मल गार्डन सॉइल, और 25% मैंने इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट, मतलब कंपोस्ट मिक्स की है। आप कोई सी भी कंपोस्ट मिक्स कर सकते हैं इसके अंदर, वर्मी कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट, या जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो मैंने इस तरह से इसका सॉइल मिक्स तैयार किया है और इस सॉइल मिक्स को हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे। इसमें कम से कम हम इसे 40% भर देंगे अपने इसके पॉट को, और फिर उसके अंदर अपना प्लांट शिफ्ट करेंगे। चलिए मैं इसके अंदर इसे भर देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने लगभग इसे 40% भर दिया है पॉट को। और अब हमने जो ये अपना प्लांट अलग किया था पॉट से, देखिए इसके अंदर जड़ें काफ़ी फैल चुकी हैं पॉट के अंदर ही अंदर। ये जो है ना, एक तो ये भी होता है कि जब मैं इसे लाई थी तब गर्मियों का लास्ट चल रहा था और फिर एकदम से ही सर्दियाँ स्टार्ट हो गई, तो मुझे उस टाइम इसकी केयर के बारे में ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी, तो इस वजह से ये ऐसा हो गया है। ये इसकी पुरानी, जो सबसे पुरानी लीव्स हैं वो दिखाई दे रही हैं।
और अभी इससे सर्दियों में इसकी ग्रोथ रुक गई है। तो अब जब भी इसमें फरवरी मार्च का सीज़न स्टार्ट होगा तो इसमें न्यू ग्रोथ स्टार्ट होगी, तब ये बहुत अच्छे से बढ़ेगा और इतने में इसकी खूब अच्छे से केयर भी कर पाऊँगी। ये देखिए साइड से इसकी मिट्टी हटा दीजिए आप, जो इसके अंदर लगी हुई है, इस मिट्टी को हटाकर और आप इसकी रूट बॉल को अपनी नई सॉइल के अंदर ट्रांसफ़र कर दीजिए। हल्की हल्की से हटाइएगा, हल्के हाथ से, जो इसकी जड़ें हैं वो टूटे ना। देखिए मैंने इतनी मिट्टी निकाल दी है, ये इसकी जड़ें हैं। और अब मैं इसे इसमें पॉट में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। इसकी जड़ों को एज इट इज़ मैं बिल्कुल भी नहीं छेड़ रही, इन्हें हटाने की या फिर इन्हें कम करने की कोई कोशिश नहीं करूँगी मैं, कि मैं नहीं चाहती मेरे प्लांट को बिल्कुल भी नुकसान हो। ये मैंने इसके अंदर फिक्स कर दिया है प्लांट को। और अब हम इसके अंदर जो और हमारी सॉइल बची हुई है, सॉइल मिक्स, इसे इसके अंदर भरेंगे। तो फ्रेंड्स इसके में आप ये भी ध्यान रखें कि ये ट्रॉपिकल प्लांट है, तो इसे मॉइस्चर लविंग प्लांट होता है ये, तो इसकी सॉइल में जो वो वाटर ना रहे, खाली मॉइस्चर ही रहे, जो एक्स्ट्रा वाटर हो वो इजीली ड्रेन हो जाए। और दूसरी बात ये कि इसके आसपास अगर आप और प्लांट्स रखेंगे तो इसका आसपास का ह्यूमिड एटमॉस्फेयर रहेगा और ये वही जो एयर की ह्यूमिडिटी है वो भी लेता रहेगा पत्तियों के ज़रिए। सो ये काफ़ी हैप्पी नज़र आएगा आपको, ज़्यादा अच्छा चलेगा। और एक बात ये है कि इसमें आप गर्मियों के टाइम पर इसे डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, आप इसे इंडोर ही रखें। इंडोर जहाँ पे ब्राइट सनलाइट आती हो और डायरेक्ट ना आती हो, वहाँ ऐसी जगह रखिए, तो ये काफ़ी अच्छा हैप्पी और हेल्दी रहेगा। और इसके ऊपर आप गर्मियों में दिन में 1 या 2 बार स्प्रे कर दें वाटर से, तो इसकी पत्तियां बहुत सुंदर नज़र आएंगी और ये जलेंगी भी नहीं पत्तियां, और बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत नज़र आएंगी। इनकी जो ये लाइनिंग होती है ये साफ़ हो जाती है वाटर इसके ऊपर शावरिंग से, या आप इसके ऊपर हल्के हल्के स्प्रे भी कर सकते हैं। शावरिंग नहीं करें, ज़्यादा पानी नहीं वो करना चाहते तो आप हल्के हल्के स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे से भी इसकी पत्तियाँ बहुत साफ़ और सुंदर नज़र आती हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी नॉलेज इस खूबसूरत से प्लांट के बारे में और इसकी रिपोर्टिंग के बारे में और इसके सॉइल मिक्स के बारे में। और फर्टिलाइज़र की बात करें तो फर्टिलाइज़र आप इसे चाहें तो 2 महीने में 2 चम्मच, हर 2 महीने बाद जिसे 2 चम्मच आप अपना वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। और अगर चाहें तो इसके ऊपर जो होती है कंपोस्ट ही, उसका भी स्प्रे कर सकते हैं, तो ये काफ़ी हैप्पी और हेल्दी रहेगा। और बस ये है कि ये प्लांट ज़्यादा केयर मांगता है, तो आप इसकी जितनी अच्छी केयर करेंगे उतना सुंदर चलेगा ये और उतना ही प्यारा दिखेगा आपको और आपके घर में ग्रीनरी लाएगा। तो आप इसे ज़रूर लगाएं अपने घर में ग्रीनरी के लिए, ये बहुत ही प्यारा ऑर्नामेंटल प्लांट है। और अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन कुछ अपने प्लांट की केयर के बारे में पूछना हो तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा और ज़रूर मैसेज कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आगे भी इसी तरह की नॉलेज के लिए। और खूब प्लांट की अपने केयर कीजिए और अपने प्लांट्स को हैप्पी और हेल्दी रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।